क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? फिकर नॉट। मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहाँ होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को सिंप्लीफाई करने ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है रिसेशन क्या होता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। कई दिनों से हम इकोनॉमिक स्लोडाउन, रिसेशन ऐसे शब्दों का बहुत सारा यूज देख रहे हैं। हर जगह ये बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, लेकिन इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एंड क्या हम सच में एक रिसेशन देख रहे हैं? आइए समझते हैं। देखो, रिसेशन को ना एक इकोनॉमिक साइकिल कॉन्ट्रैक्शन ऐसे डिफाइन किया जाता है। मतलब कोई भी इकोनॉमी जो होती है पूरी दुनिया में, वो हमेशा साइकिल्स में चलती है। कभी कभी बूम होता है, यहाँ पे हम इसको ग्रोथ या एक्सपेंशन बोलते हैं, या फिर कभी कभी एक बस्ट होता है जिसको हम स्लो डाउन या रिसेशन बोलते हैं। बूम एक ऐसा पीरियड होता है जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, स्टार्टअप्स को बहुत फंडिंग मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, आप और हम जैसे लोग कंफर्टेबली अपने पैसे खर्च कर पा रहे हैं, लोगों को लोन्स भी बहुत इजीली मिल रहे हैं। इन शॉर्ट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। लेकिन ये चीज़ सस्टेन नहीं होती। बहुत बार इंटरेस्ट रेट्स जब लो रहते हैं तब इन्फ्लेशन भी जल्दी से बढ़ने लगता है। फिर अगर शेयर्स बहुत ऊपर जा रहे हैं तो फिर कभी ना कभी लोग बेचने ही वाले हैं और वो वापस नीचे आएंगे। अगर स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है, कभी ना कभी इन्वेस्टर्स के पैसे ख़त्म होने ही हैं। बेसिकली जो सारी चीज़ें हम बूम के टाइम पे देखते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होती। जब आप और हम बहुत पैसे खर्च भी करते हैं, उससे भी इन्फ्लेशन आता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने फिर एक बार हमको कम स्पेंड करना पड़ता है। फिर एक बार आरबीआई जैसी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है। तो यहीं पर जब हम इकोनॉमिक बूम से बस्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि एक स्लोडाउन या रिसेशन शुरू होता है, तब कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है क्योंकि उनके सेल्स कम हो रहे हैं। जब कंपनी के सेल्स कम हो रहे हैं तब बहुत से एम्प्लॉयज़ की जॉब्स भी चली जाती है। जब स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना कम हो जाती है, फिर आरबीआई जैसी बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, लोन लेना मुश्किल हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, शायद अब रिसेशन आ गया है। लेकिन एक मिनट, हाउ डिड वी नॉट सी दिस कमिंग? मतलब कभी ना कभी तो ग्रोथ स्लो होनी ही थी ना। पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हर साल सेम ग्रोथ रेट पे अपनी सेल्स या प्रॉफिट बढ़ा पाएगी। कभी ना कभी इस ग्रोथ रेट को स्लो होना ही है। वैसे ही कभी ना कभी इंटरेस्ट रेट्स को वापस ऊपर जाना ही है। सिमिलरली बुरा वक्त भी हर बार नहीं रहता। अगर हम एक रिसेशन देखते हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, कंपनी के सेल्स कम हो रहे हैं, तो नो दैट ये सारी चीज़ें भी परमानेंट नहीं है, ये रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन क्या हम सच में एक रिसेशन में हैं? देखो, इंटरेस्ट रेट्स वापस बढ़ रहे हैं। आरबीआई ने बैक टू बैक 2 बार रेपो रेट को बढ़ाया है। जॉब्स भी जा रही हैं, कंपनी के सेल्स कम हो रहे हैं। जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ भी कई सारी कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया है। और तो और जॉब लॉसेस भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट इंडियन स्टार्टअप्स ने पिछले कुछ महीनों में 6000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया। लेकिन क्या इसका मतलब है ये इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है? देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा कोई टाइम नहीं है जो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा ना हो। यू कैन इन्वेस्ट इन द मार्केट व्हेनेवर यू लाइक। अगर आप इंडिया के बिजनेस फ्यूचर और इंडिया के ग्रोथ में लॉन्ग टर्म के लिए बिलीव करते हैं तो आप बुक की सबसे ओल्ड ट्रिक यूज कर सकते हैं, जो होता है इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग। आपको आपके स्क्रीन पे एक टिपिकल बिजनेस साइकिल नजर आएगी जहां पे आप देख सकते हो कि हर एक ट्राउ के बाद एक पीक भी आता है, और ये सारे ट्राउज और पीक्स टेम्पररी होते हैं, ना कि परमानेंट। तो अगर आप इंडिया के ग्रोथ में बिलीव करते हैं और अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहने के लिए तैयार हैं, तो इट्स नेवर अ बैड टाइम टू इन्वेस्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ऑन व्हाट इज रिसेशन। इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। आप हमें पिन कमेंट से चूज करके बताइए कि आप अगले संडे कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.